कुछ टाइम से सर इन्वेंटर्स का नाम नहीं सुन रहे हैं सर। तो इन्वेंटर्स चलाने की जिम्मेदारी बच्चों के साथ वो जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ा हमको जिससे कि हम टीचर की सैलरी दे सकें। इन्वेंटर्स का ही बच्चा जो था वो पेस पे पढ़ने लगा और बच्चों की सुविधा बढ़ गई। आप सर पहले बोलते थे कम फीस में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये सपना तो आपका मर रहा है ना सर। जिस फीस पे मतलब कोई इंस्टीट्यूट सोच भी नहीं सकता उस फीस पे हम लोग पढ़ाएं। सुसाइड का जो मुद्दा है सर, आजकल जो बच्चे डिप्रेशन में आके किसी भी सिटीज का बात कर ले वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं सर। पढ़ने वाले बच्चे वो कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मेरा टेस्ट में 50 नंबर आया, तो बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा रूममेट है उसका कितना आया, कि जो हमसे नहीं हो पाया हम अपने बच्चों के थ्रू करके उस सक्सेस को पाएंगे। पेरेंट्स क्या देखता है रिजल्ट, अरे इस इंस्टीट्यूट से इतना रिजल्ट हुआ तो इसी में डालो, चाहे कितना भी फीस लगे। और हमको ये पता है कि हम अगर टीचिंग से बिल्कुल निकल जाएंगे तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपका क्या राय है सर? अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन यदि हो रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेहतर होगा या कौन सा जगह मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं हूं ना। जब इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं और अच्छा कर रहा हूं दूसरे स्टेट में जाके, तो मैं बिहार में आके क्यों नहीं योगदान दूं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग पटना में हैं, अभी भी हैं। इसलिए आप सभी का सर हम सब शुक्रगुजार हैं कि आप लोग ने बिहार के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर। अब सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो आता है सर, जैसे कि आपको मैं जब से जान रहा हूँ इन्वेंटर से जान रहा हूँ सर, कि सर आप इन्वेंटर्स चला रहे थे, बच्चों का भी क्वेश्चन आया है सर। अभी कुछ टाइम से सर इन्वेंटर्स का नाम नहीं सुन रहे हैं सर। अच्छा है कि हम भी चाह रहे थे कि इस तरह का बात आए तो हम बता पाएँ। हम भी यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं तो बच्चों का कमेंट आता है कि सर इन्वेंटर्स बंद हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। एक्चुअली इन्वेंटर्स एक सोच के साथ शुरू हुआ था और वो सोच कभी बंद नहीं होता है। ओके सर, सबसे बड़ी बात है। तो इन्वेंटर्स हम लोग 6 लोग मिलके चलाते थे। अच्छा। हमारे और भी 5 साथी थे, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। इन्वेंटर्स चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर अकेले की आ गई और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला बच्चों के साथ वो जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। ओके सर। प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ा हमको जिससे कि हम टीचर की सैलरी दे सकें। तो फिर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था, एक नेशनल रिप्यूटेड ब्रांड है पेस। जब हम वहाँ गए, उन लोगों से मिले और प्रवीण त्यागी सर उस के फाउंडर हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और उनने वो भी बड़ा एक्साइटेड हुए कि आप अगर पटना में पेस चलाएंगे, और हम फिर इन्वेंटर्स को पेस के साथ कोलैबोरेट कर लिया। आप सर पहले बोलते थे कम फीस में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये सपना तो आपका मर रहा है ना सर। हम बोले कि इन्वेंटर्स एक सोच है, वो मर नहीं सकता है, बंद नहीं हो सकता। सोच कभी बंद नहीं होता है। बिल्कुल सही। इन्वेंटर्स का केवल ये सोच था कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे टीचर्स आए और बच्चों को पटना में ही पढ़ाएं, और वो भी एक कम से कम फीस पे। और जब हम पेस ला भी रहे थे तो हम मुंबई में प्रवीण त्यागी सर से हमारी बात हुई, तो हम बोले कि सर हम पटना में चूँकि इन्वेंटर्स चला रहे हैं और ये फीस ले रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा फीस पेस के नाम पे ले नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारा थोड़ा लॉस होगा, लेकिन हम उसी फीस पे चलाएंगे। तो उनका भी इसमें सहयोग मिला, वो भी कहे कि ठीक है आप चलाइए। अभी के टाइम में सर बच्चों के मन में भी, सर पेरेंट्स के भी मन में भी कोई नेशनल ब्रांड या किसी ब्रांड से जुड़ने का कोशिश करता है, तो मन में ये आ जाता है ये रैंडम बंद हो गया, क्या ऐसा ये भी संस्था बंद हो सकता है? इसका कुछ सियोरिटी नहीं है। भाई आप अगर किसी संस्थान में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप बोलिए कि भाई आपके डायरेक्टर से हमको एक बार मिलना है, मिलवाइए। आप जब मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। अब इतना तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, रहेगा मुंबई का, कह देगा कि हम पटना के हैं। आप पूछ सकते हैं पटना में कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका घर कहाँ है, कौन से गांव का आपका जन्म है, पिताजी का क्या नाम है, आप पता कर सकते हैं। आप कोई डायरेक्टर बोल दे इससे क्या मतलब, आपको तो पढ़ाने से मतलब नहीं बोलेगा तो फिर हम बताएंगे। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा घटना घटा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ भाई उनके मन में जो डाउट है, आप 50 लाख 1 लाख रुपया पे कर रहे हैं कहीं जाके, नो डाउट। किसी इंस्टीट्यूट में तो 1 साल का 1.5 लाख फीस है। हाँ जी। तो इतना मोटा रकम आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पता करेंगे? हमें एकदम पता करना चाहिए। जैसे सुसाइड का जो मुद्दा है सर, कि देख रहे हैं सर आजकल जो बच्चे डिप्रेशन में आके किसी भी सिटीज़ का बात कर ले वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं सर, कि बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे वो कर रहे हैं। तो सर आपको इसमें क्या मेजर इशूज़ दिख रहा है सर? मेजर इशू है कंपैरिजन। अच्छा। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ओके सर। जैसे
हम अपने पिताजी को फ़ोन करेंगे कि मेरा टेस्ट में 50 नंबर आया, तो बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा रूममेट है उसका कितना आया, तो उसका 60 आया, काहे उसका 10 ज़्यादा आया, तुम्हारा 10 कम क्यों आ गया। तो ये जो कंपैरिजन है पेरेंट्स का उम्मीद अपने बच्चों से जो है इतना ज़्यादा है, और उस उम्मीद में वो अपने बच्चे को इतना दबाव बना देते हैं। भाई अगर उसको मज़ा नहीं आ रहा इंजीनियरिंग का तैयारी करने में तो मत करो, तुम बहुत कुछ करने के लिए है। आप इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं किए, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका लाइफ करियर बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। राइट, इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, राइट सर, हर कोई कर सकता है। मेरी खुद की बेटी बोली कि हम इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं करेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम ह्यूमैनिटी में जाएं पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे। पढ़ो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग का ही तैयारी करे, मेडिकल का ही तैयारी करे, और हम जहाँ हम सफल नहीं हो पाए वहाँ चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो जाए। हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स के अंदर ये प्रतिस्पर्धा है कि जो हमसे नहीं हो पाया हम अपने बच्चों के थ्रू करके उस सक्सेस को पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर दबाव आ जाता है, और हमको ये समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को खासकर समझना पड़ेगा कि बच्चे से थोड़ा फ्रेंडली हों और उससे बात करें। उसको हमेशा ये बताया जाए कि नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम प्रयास कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तुम प्रयास कर रहे हो, ये बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने बिजी शेड्यूल में टाइम दिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप पूरा वीडियो अभी तक देखे होंगे तो मुझे पता आप बहुत सीरियस स्टूडेंट होंगे और अपने लाइफ के लेके बहुत सीरियस होंगे, और आप सोच रहे होंगे, अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यदि हो रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेहतर होगा या कौन सा जगह मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं हूं ना, डायरेक्ट कॉल लगा लो और पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा आपके लिए कौन सा बेहतर है। भैया मेरे पास तो पैसा कम है, ये भी आप क्वेश्चन लेके आ जाते हो, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। बस करना क्या है, दिए गए नंबर पे कॉल करना और हमसे डायरेक्ट बात करना है, हम आपके लिए ही तो हैं। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।